हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अभिलक्षणिक गुण, ठीक है। तो हम देखेंगे आज डी ब्लॉक के क्या गुण हैं, ठीक है। उनके गुणों के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो ये लेक्चर सेकंड है किसका, यूनिट 4 का, बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के गुण निम्न प्रकार है। तो फर्स्ट हेडिंग देखते हैं इसमें। तो ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो किस में है, आपके केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। तो ये जो हम गुण पढ़ रहे हैं वो किसके पढ़ेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ यानी 3D श्रेणी के। किसके हैं ये, 3D श्रेणी के। तो 3D के देखेंगे आज, और फिर देखेंगे अगले उसमें 4D और 5D के, ठीक है। तो यानी सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के। तो आज देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होता है, इन तत्वों के बाह्य कोश से अंदर वाला कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होता है, n-1 S2 और n-1 का होल p6 और n-1 d1 से 10 तक। और बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होता है, ns1 से 2 होता है। तो इसमें क्या कहा है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो मैं करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बाह्य से अंदर वाला, यानी बाह्य वाला तो ये है और इसके अंदर वाला ये वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जहाँ पर n क्या है, हमारे कोशों की संख्या। तो n यहाँ पे कोशों की संख्या, और n में से हम घटाएंगे तो क्या होगा, एक अंदर वाला आ जाएगा, यानी ये बाहर वाला है, बाहर वाले में से हम एक घटा देंगे तो अंदर वाला ऑब्वियसली आ ही जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं 3D श्रेणी के तत्व। 3D की जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, 3D 4D 5D 6D 4 श्रेणियाँ हैं हमारे डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक उसमें डी ब्लॉक में, ठीक है। तो 3D के देख लेते हैं आज। तो 3D में कौन कौन से थे, ये थे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो ये हमारे 10 तत्व थे किसमें, 3D श्रेणी में, ठीक है। तो इसमें जो हमारा स्कैंडियम होता है उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक 21। तो 21 का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो 3p6 तक तो सब में एक जैसे जाएगा, ठीक है। तो 3p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 4 और 6 कितने होंगे, 10 10 और 2 12 और 6 18, ठीक है। तो कितने बचे, 3 बचे। तो 2 इसमें आ गए 4s2 में और 3d1 में। तो हम देखते हैं जो हमारा बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा था, वो ns, यानी ns का मतलब क्या है यहाँ पे 4, यहाँ पे n का मतलब क्या है 4। तो सब में ही n का मतलब 4 होगा, ये याद कर लेना, ठीक है। n का मतलब 4, तो हमने यहाँ रखा n की जगह 4, तो क्या आ गया 4s2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और इसमें लिखा है कि बाह्य कोश के अंदर वाला कोश यानी 3 वाले में कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, n-1, n मतलब n में से एक गए तो कितने बचे, 3, तो 3 आ गया, ठीक है। तो 3s2 3p6 और यहाँ पे 3d 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक का मतलब क्या है, 1 इसमें आएगा, 2 फिर 3 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 2 अपवाद भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस श्रेणी में 2 अपवाद है जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो सेकेंड इसमें हमारा 22 टाइटेनियम यानी Ti। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक तो सेम ही रहेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे 4s2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3d1 है, यहाँ पे एक बढ़ गया तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा तो 3d2, क्योंकि एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और डी में कितने आ सकते हैं 10, तो इसमें बढ़ते रहेंगे। और 23 में क्या होगा, वैनेडियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d3, एक बढ़ जाएगा क्योंकि एक परमाणु क्रमांक बढ़ गया है। 24 क्रोमियम का देख लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक अपवाद है, तो अपवाद के ऊपर आप स्टार लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक अपवाद है जो इस नियम का पालन नहीं करता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक तो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा 4s2 है उसमें सब में क्या आते हैं, ऐसे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये अपवाद है, इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हम गिन लेते हैं कितने हो गए, यहाँ तक तो हो गए थे हमारे 18, ठीक है। 3p6 तक तो 18 हो गए थे, और एक 19, तो कितने बचे, 19 में से 19 और 5 24, तो यहाँ पे 5 बजे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए तो क्या 4, लेकिन आ रहा है क्या, क्योंकि 5, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया तो एक इसमें बढ़ गया, 5 आ गए। तो ये क्या है, हमारा एक अपवाद है जो इस नियम का पालन नहीं करता है। 25 Mn का देख लेते हैं, मैग्नीज का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक सेम, यहाँ पे 4s2 आ जाएगा क्योंकि अपवाद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 3d5, तो इन दोनों को 5 आ जाएंगे क्योंकि इसमें एक ज़्यादा है। तो 26 Fe का देख लेते हैं, आयरन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 3d6। 27 का देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d7,
और ये क्या है निकिल, निकिल में आ जाएगा 3D8। और 29 कॉपर, ये भी है क्या है हमारा अपवाद। तो इसमें अपवाद कितने हो गए, एक तो क्रोमियम हो गया और एक कॉपर हो गया, यानी सी से स्टार्ट होने वाले दोनों, लेकिन ये कोबाल्ट नहीं है, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर दोनों क्या है हमारे अपवाद है। इसमें भी ऐसे होगा, 4s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और आगे वाले में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो 9 आना चाहिए था लेकिन आएगा 10। जिंक में देख लेते हैं, जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पे 3d10, ठीक है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, लेकिन आप एक बार और पढ़ लीजिए। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जिताएगा, इसका मतलब क्या है। देखिए, सचिन से मतलब सी, तेंदुलकर से मतलब TI, वर्ल्ड से मतलब V, क्रिकेट का मतलब CR, में का मतलब MN, फिर का मतलब FE, कोई का मतलब CO, नया का मतलब NI, कप का मतलब CU और जिताया का मतलब ZN। तो इसके याद करने की ट्रिक होगी, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं इसका गुण धात्विक लक्षण। तो इसमें धात्विक लक्षण देख लेते हैं, ये सभी तत्व कैसे होते हैं, धातु क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बाह्य कोश में क्या होते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य कोश कौन सा था, 4s वाला। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक था या दो थे, ठीक है। जो अपवाद था उसमें एक था और नॉर्मल वाले में दो थे, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें ये आसानी से त्याग कर क्या कर लेते हैं, धनायन बना लेते हैं। ये जो 4s है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इन पे। तो धात्विक गुण के कारण ही कैसे होते हैं, ऊष्मा व विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, धात्विक होते हैं और इन धात्विक के कारण ही ऊष्मा के चालक होते हैं, क्योंकि जो हमारे धातु होते हैं वे ऊष्मा के होते हैं चालक, और जो हमारे अधातु होते हैं वे कैसे होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के अचालक होते हैं। थर्ड है इसमें परमाणु में आयनिक त्रिज्या देख लेते हैं। इन तत्वों की जो हमारी 3D श्रेणी है उसके तत्वों के क्या होते हैं, परमाणु में आयनिक त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, जो हमने S और P ब्लॉक देखे थे उसमें कैसे चलते थे हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन इसमें कैसे देखते हैं हम बाएं से दाएं की ओर, क्योंकि ऐसे है ये वाली श्रेणी, वे कैसी थी, ऐसे थी लंबवत, और ये कैसे है, अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, प्रारंभ में तो घटती है जो हमारी परमाणु और आयनिक त्रिज्या है, पहले तो घटती जाएंगी और फिर बीच में क्या होगा, स्थिर रहेंगी यानी सेम रहेंगी, अंत में क्या होगा, बढ़ेंगी, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं इसमें परिवर्तित संयोजकता, यानी ये तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी इसमें परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित होती है कैसे, मतलब ये कभी कुछ और संयोजकता दिखाएंगे और कभी कुछ और, यानी अलग अलग दिखाएंगे, इसलिए इसे कहते हैं परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि N-1D और NS, यानी N-1 मतलब 3D और उससे अंदर वाला कौन सा था, 4s उपकोष की ऊर्जाएं लगभग बराबर होती है। तो इन दोनों की ऊर्जाएं कैसे होती है, लगभग बराबर होती है, जिस कारण ये NS यानी 4s के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ N-1D यानी 3D है इसका मतलब, ठीक है। 3D उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भी बंद बनाने में भाग लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने Fe का इलेक्ट्रॉन विन्यास करा था तो इसमें क्या आया था, जैसे देख लेते हैं, जैसे हमने Fe का इलेक्ट्रॉन विन्यास करा था उसमें क्या होगा, 4s2 3d6। तो 3d6 का मतलब क्या है, इसमें हम ऑर्बिटल बनाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बनेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ये D वाला है, ठीक है ऑर्बिटल। तो इसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इसमें से कितना, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा है, और 2 यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। S का कितना होता है, एक बॉक्स बनता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 भी संयोजकता प्रदर्शित करता है और 3 भी, इन दोनों को मिलाकर भी प्रदर्शित करता है, और ये सिंपल अकेला भी करता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है जो हमारा Fe है वो 2 भी संयोजकता प्रदर्शित करता है और 3 भी। फिफ्थ है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था NS उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जबकि उच्च वाली होती है NS और N-D में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर। तो इसमें क्या कहा है, जैसे हमारे ऊपर वाला संयोजकता था ऐसी ही ऑक्सीकरण अवस्था है। अगर हम इसकी छोटी वाली ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो क्या होगा, हम सिर्फ NS वाली देखेंगे यानी 4s वाली देखेंगे, लेकिन अगर हमें बड़ी वाली इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देख लें यानी उच्च, ये जो हमारी उच्च वाली देखनी है तो NS यानी 4s वाली और 3D वाली दोनों की देखनी पड़ेगी, ठीक है। इनकी उपस्थिति के इलेक्ट्रॉनों में के बराबर होती है। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। जैसे स्कैंडियम का देखेंगे 3D1 4s2, ये इसका बाह्य कोश लिखा है मैंने, और तो आगे के सेम ही होते हैं सबके, ठीक है। तो ये 3D1 4s2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी इसकी, +3 होगी, और कम से कम कितनी होगी, सिर्फ हम 4 वाली देखेंगे तो कितनी होगी, 2। जैसे टाइटेनियम में देख लेते हैं 3D2 4s2, तो इसमें कम से कम कितनी होगी, 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 4, ठीक है।
नेक्स्ट 6 पॉइंट है इसमें चुंबकीय गुण। तो इन 3D श्रेणी का चुंबकीय गुण देख लेते हैं। ये तत्व है, इनके आयन जो हमारे 3D श्रेणी के तत्व हैं उनके वे और उनके आयन जो है यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे कहते हैं हम आयन। ठीक है, तो इनके आयन अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी अनुचुंबकीय भी होते हैं और प्रतिचुंबकीय भी प्रदर्शित करते हैं, यानी उसकी ओर आकर्षित भी होते हैं और प्रतिकर्षित भी। इनके जो जिनके डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय, व जिनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 29 Cu2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो पहले जैसे हमारा बाह्य उपकोष था 4s और 3d, तो पहले किस में निकलेंगे 4s में से, तो इसमें कितने होते थे 2, तो इसमें से बाहर निकल गए। ठीक है, वैसे तो Cu हमारा क्या है एक अपवाद है, तो इसमें 4s 1 होंगे और 3d 10 होंगे, तो एक इसमें से निकल जाएगा। पहले किस में से निकलेगा 4s में से, फिर 3d में से, तो एक इसमें से निकल गया और एक इसमें से निकल गया, तो बाद में क्या बचा 4s 0 बचा और 3d 9 बचा। ठीक है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक तो सेम होता है, और 4s में से निकल गए हमारे इलेक्ट्रॉन, तो 4s को हम यहाँ नहीं लिखेंगे और क्या बचेगा यहाँ पे 3d 9 लिख दिया हमने। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं समझा रही थी, तो इसका मतलब ये है जैसे हमने डी ऑर्बिटल के ऑर्बिटल बनाए 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम कितने होंगे 9 भरे जाएंगे, लास्ट वाला एक खाली रह जाएगा, यानी अयुग्मित। युग्म का मतलब होता है युग्म बनाना, 2 का जोड़ा, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं है, इसे कहेंगे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखिए इसमें लिखा है अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा वो अनुचुंबकीय। तो ये जो हमारा Cu2 पॉजिटिव है वो कैसा है हमारा अनुचुंबकीय। ठीक है, तो Zn2 पॉजिटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें जो बाह्य कोश होता है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 4s2 3d 10, तो इसमें जो हम 2 इसमें से निकल जाएंगे तो यहाँ पे 4s हट जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3d 10। तो 3d 10 में हम अगर ऑर्बिटल भरेंगे तो कैसे होगा, सारे के सारे ऑर्बिटल फुल्ली भरे हुए हैं यानी पूर्ण है। तो इसमें क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, यानी सारे युग्मित हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 0, तो ये कैसे होगा हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारा रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। जैसे हमने ऊपर पढ़ा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है अनुचुंबकीय, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है प्रतिचुंबकीय। इसी प्रकार हमारा रंगीन यौगिक भी है। जिन आयनों के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, आंशिक का मतलब क्या होता है ये वाला, ये आंशिक रूप से भरा हुआ है क्योंकि इसमें पूर्ण नहीं भरा हुआ, और ये कैसा है हमारा पूर्ण भरा हुआ। ठीक है, तो आंशिक रूप से भरा हुआ है तो वो कैसे होगा रंगीन, और जिनके पूर्ण भरे होते हैं वो कैसे होंगे रंगहीन। तो ये क्या है हमारा Cu2 पॉजिटिव, हमने ऊपर देखा Cu2 पॉजिटिव में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 9, तो एक कैसे हो जाता है आंशिक भरा हुआ है ये वाला ऑर्बिटल, ये कैसे होगा रंगीन, और ये हमारा पूर्ण भरा हुआ है ये 10 है इसमें। ठीक है, तो ये पूर्ण भरा हुआ है इसमें कैसे होगा ये रंगहीन होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में ना आया होगा तो रिवर्स करके एक बार अच्छे से समझ लीजिए, वैसे ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट है इसमें 8 पॉइंट उत्प्रेरक गुण। तो ये क्या है, ये हमारे 3D श्रेणी के तत्व उत्प्रेरक गुण भी प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, परिवर्तित संयोजकता, यानी हमारे इसमें कैसे होती है परिवर्तित संयोजकता होती है, तथा रिक्त डी ऑर्बिटल भी होते हैं। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे अब तक। ठीक है, डी ऑर्बिटल के कारण ये तत्व कैसे होते हैं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं Ni Fe Pt V2O5 Cu Cl2, ये सारे क्या है हमारे उत्प्रेरक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें N2 + 3s2, ये हमारा मिलके क्या बना लेगा हमारा NH3 बना लेगा। तो इसमें उत्प्रेरक कौन सा यूज हुआ Fe। सेकेंड है इसमें वनस्पति तेल से हम वनस्पति घी बनाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होगी। ठीक है, तो इसमें उत्प्रेरक कौन सा होगा Ni, तो Ni और Fe इस प्रकार यूज होते हैं। नेक्स्ट है इसमें उप सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। जो हमारे 3D श्रेणी के तत्व हैं वे उप सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। तो रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण, तो सब में ही क्या यूज हो रहा है हमारा रिक्त डी ऑर्बिटल। अगर ये रिक्त डी ऑर्बिटल ना होता तो हमें इतना सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण ये तत्व व इनके आयन उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। इनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगैंड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे रिक्त डी ऑर्बिटल है उसकी उपस्थिति के कारण ही क्या होता है ये तत्व व इनके आयन उप सहसंयोजक यौगिक प्रदर्शित करता है, यानी इन डी ऑर्बिटल के कारण ही उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु यानी बीच वाला परमाणु किससे जुड़ा होता है लिगैंड से। तो लिगैंड को तो आपको पता ही होगा, क्लास 12th में आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं कि 4FeCN का H6, तो ये क्या है हमारा लिगैंड है, और ये क्या है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, और इसका सेकंड एग्जांपल है FeCN4 और 4 नेगेटिव। ठीक है, 10 है इसमें 10 पॉइंट एंड लास्ट है ये इसका
गुण, तो मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति, तो ये कैसे होते हैं, मिश्र धातु यानी मिश्र देश की नहीं, इसका मतलब है मिश्रित धातु यानी मिक्सचर, ठीक है, मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कम आकार होने के कारण ये धातु परस्पर मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। तो एग्जाम्पल क्रोम स्टील और निकल स्टील, तो ये क्या है, इसके मिश्र धातु के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें जाके। ठीक है, थैंक यू सो मच।